Assalamu alaikum. Hope so you all are fine. Today the topic of discussion is proper subset, improper subset. Proper subset if A and B are two sets and every element of set A is also an element of set B. But at least one element of the set B is not the element of set A is known as proper subset. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि प्रॉपर सबसेट वो होगा जिस पे हमारे पास दो होंगे सेट, एक होगा ए, कोई भी ले लें, ए सेट 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4। ओके, अब इसमें देखें 1 ए के कितने एलिमेंट्स थे 3 और 3 के 3 कौन से एलिमेंट हैं 1 2 3, ठीक है। लेकिन बी का एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है, ठीक है। हमारे पास डेफिनेशन भी यही कहती है कि ए के सारे जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सारे बी में हों, ठीक है। लेकिन बी में उसके अलावा एक एक्स्ट्रा पड़ा हो, कोई भी हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे सबसेट। क्या बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। ए प्रॉपर सबसेट है बी का। ओके, इसको हम इस इलामा से डिनोट करते हैं, ये सिंबल होता है प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू दिस वन 1 2 3 4, ओके, ए इज सबसेट ऑफ बी। उसके बाद आ जाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट में। इम्प्रॉपर सबसेट हमें क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स and set A is a subset of set B and B is also a subset of A। इसका क्या मतलब हुआ कि A के जितने एलिमेंट्स हैं वो B में होंगे और B के जितने एलिमेंट्स हैं वो A में होंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ A सेट है 2 4 6 8, ठीक है, एंड B लिख देती हूँ 6 4 8 2। इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी में भी हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में भी हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बन जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। उसके बाद हम आ जाते हैं नोट पे। ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ आर प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट। कहते हैं कि वो जितने भी हमारे पास सबसेट बनते हैं एक प्रॉपर सबसेट के, ठीक है, अपने आप को निकाल के वो सारे हमारे पास क्या होते हैं प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। अब जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे 1 2 की, ठीक है। अब इसके मेरे पास क्या क्या सबसेट्स बन सकते हैं, एक खाली सेट बन सकता है, ठीक है, एक बन सकता है 1 और एक बन सकता है 2, देन बन सकता है इटसेल्फ 1 और 2, ठीक है। अब वो कह रहा है सिर्फ इस सेट को निकाल के बाकी जितने भी हैं ये सारे मेरे पास क्या बन रही हैं, ये प्रॉपर सबसेट हैं ऑफ द सेट के। ये सेट के क्या हैं प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट नोट पे आ जाते हैं। प्रोसीजर ऑफ राइटिंग सबसेट ऑफ अ गिवन सेट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एम्प्टी सेट। ये मैंने आपको लिखने का मेथड पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले हमने क्या लिखना है एम्प्टी सेट। उसके बाद हमने क्या लिखना है देन सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब कि जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है। देन सेट हैविंग 2 मेंबर्स एंड सो ऑन, ठीक है, वो चलता जाएगा। एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। ऊपर हमने इटसेल्फ को निकाल दिया था, अब नीचे वो कह रहा है कि जितने भी सेट हैं वो हमारे पास क्या है इम्प्रॉपर हैं। किसके इम्प्रॉपर हैं, वो अपने आप के, ठीक है। There is no proper subset of an empty set. There is only one proper subset of a singleton set. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है जो सिंगलटन सेट, अब सिंगलटन सेट का तो हमें पता है कि वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें सिर्फ 1 डिजिट होगा। तो कह रहा है कि अगर उसमें 1 डिजिट होगा इसका मतलब है उसमें सिर्फ क्या होगा ओनली 1 प्रॉपर सबसेट होगा। क्या होगा ओनली 1 प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। इसी तरह जब एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, उस सेट में कुछ है ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ओके,
ये 5 पॉइंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं एमसीक्यूज़ के तौर पे। उसके बाद आ जाता है पावर्ड सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज़ कॉल्ड द पावर्ड सेट। कि क्या मतलब है, हमारे पास कोई भी एक सेट ए होगा, हमने उसके पॉसिबल सबसेट्स बनाने होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू ए बी, उसके सबसेट दे दिए हैं 5 ए बी एंड बी। पावर ऑफ ए, अब सपोज करें मैं आपको यहाँ पे करती हूँ, एक सेट ए लेती हूँ 1 2 3 4। ठीक है, मैं आपको कहती हूँ पावर ऑफ ए लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? आप सबसे पहले इसको लिखोगे पावर ऑफ ए इक्वल टू 2 की पावर n, तो पावर ऑफ ए के सेट में आ जाएगी 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। इसका मतलब है 16 हमारे पास क्या बनेंगे, इसके सबसेट्स बनेंगे। ओके, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, देन हम लोग सिंगलटन राइट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद हम 2 डिजिट्स लिख देंगे 1 2 1 3। पहले हम लोग इसको 1 के साथ कम कर लेंगे ना, 1 4। उसके बाद अब हम करेंगे 2 के साथ, तो 2 3 2 4। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट 3 4। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे 3 डिजिट्स का 1 2 3 2 3 4 1 3 4। ठीक है, 1 3 4 1 2 4। ठीक है, ये हमने सब पेयर्स बना लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट पेयर बच गया, कौन सा, इटसेल्फ। ठीक है, अभी आप काउंट कर सकते हैं 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 हमारे पास क्या हो गए हैं पूरे। इसका मतलब है कि हमारे पास सबसेट्स कितने बनेंगे, 16। कब? जब हमारे पास ए के एलिमेंट्स 4 होंगे। अगर ए के एलिमेंट 2 होंगे तो हमारे पास कितने पेयर्स बनेंगे, 4।